अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हुमा अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पे आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ वो है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। और यूजुअली वो रूटीन में बहुत सारे लोगों को इसका सामना करना पड़ता है। इसे ब्लॉटेड एब्डोमेन भी कहा जाता है। और ये होता कैसे है या क्या होता है कि पेट में जो है वो गैसेस या फ्लूइड्स जो हैं वो एक्यूमुलेट कर जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और ये होता है कि इसकी वजह से पेट में डिस्टेंशन आती है, तनाव आ जाता है और इंडिकेशन होते हैं ये इस चीज़ की कि बॉडी में कोई फंक्शन डिस्टर्ब है। तो जब ऐसा हो तो आप नोट करें कि क्या चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है। इसके अलावा ब्लॉटेड एब्डोमेन जो है उसमें जीआई ट्रैक जो है यानी आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक जो है, हाजमे का निज़ाम है, वो उसमें क्या होता है कि एयर फिल हो जाता है बहुत ज़्यादा। और ऐसा तब होता है तो पेशेंट कहता है कि उसे लगता है जैसे टाइटनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, फुल जैसे कि पेट भरा हुआ है और स्वॉलन है, यानी कि पेट सूजा हुआ भी महसूस होता है और ऐसे देखने में भी नज़र आता है। इसके अलावा इसके साथ सख्ती सी होती है, पेट में तनाव महसूस होता है और पेनफुल कंडीशन होती है, यानी दर्द भी बाजुकात होता है। यूजुअली ये होता कब है कि अल्सरेटिव कंडीशंस में होता है कि अल्सर की प्रॉब्लम किसी को हो। इसके अलावा कोलाइटिस हो यानी कि बड़ी आंत की जो सोजिश है उसमें भी ऐसा होता है। और अगर एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो यानी एसिड रिफ्लक्स की वजह से या फिर मेडिकेशन बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ की गई हो तो उससे भी ऐसा हो जाता है। और फिर बेल्चिंग भी होने लगती है यानी डिकार वगैरह भी आते हैं और हाजमे का सारा निज़ाम डिस्टर्ब होकर रह जाता है। तो इसके लिए अगर होम रेमेडीज़ की बात करें तो हमें वॉक करनी चाहिए, योगा के पॉजेस करने चाहिए, इससे रिलीफ मिलता है। फिर पेपरमेंट के कैप्सूल मिल जाया करते हैं, वो यूज़ करने चाहिए, उससे भी ठीक होता है। फिर कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि गैस को रिलीफ देते हैं इंस्टेंट। इसके अलावा हम एब्डोमिनल मसाज अगर करें तो उससे भी जो है वो रिलीफ मिलता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ जो है वो नोट रखें कि अगर प्रेगनेंसी है और स्पेशली अर्ली प्रेगनेंसी है किसी की तो उस वक्त पेट का मसाज नहीं करना होता। उसकी वजह से अबॉर्टिव कंडीशंस पैदा होती हैं यानी अबॉर्शन के खतरात होते हैं। फिर वार्म बाथ जो है वो ऐसे पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है ब्लॉटेड एब्डोमेन के लिए, और ये चीज़ रिलैक्स कर देती है पेशेंट को। कॉजेज़ क्या होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि किस वजह से हो जाता है। अमूमन ये होता है कि फ्लूइड जो हैं बहुत ज़्यादा रिटेंट कर जाते हैं, पेट में बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स इकट्ठे हो जाएं तो उससे ऐसा हो जाता है। इसके अलावा आईबीएस में जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहा जाता है, उसमें भी ऐसा होता है कि आंतों का सारा जो निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बज़ाहिर कंडीशन इतनी कोई डिस्टर्ब नज़र नहीं आती, हार्मलेस किस्म की कंडीशन होती है। लेकिन ये चीज़ नोट रखें कि ये कब अलार्मिंग हो सकती है। तो ये है कि जब ऐसा हो कि पेन बहुत ज़्यादा हो, स्वेलिंग आपको काफ़ी नज़र आए, और ये चीज़ें जो है ना अलार्मिंग होती हैं। पेशेंट को लगता है कि कुछ पेट में फंसा हुआ है, तो ऐसे में डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। फिर ये कि इसका ताल्लुक कुछ ग़िज़ाओं से भी है, लेकिन अगर कोई ऐसी डाइट ली हो तो ये कंडीशन जो है 1 या 2 दिन में, बाज़-औक़ात कुछ आवर्स में ठीक हो जाया करती है, पेशेंट को रिलीफ मिल जाया करता है। आप कुछ डाइट्स ऐसी होती हैं कि जिसमें पेशेंट को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है, तो वो जैसे गोभी हो गई, कैबेज, इसी तरह बंद गोभी हो या फूल गोभी हो, ये चीज़ें, आलू हो गया, ये चीज़ें बादी चीज़ें जिन्हें स्पेशल कहा जाता है, ये डिस्टेंशन का बायस बनती हैं। फिर मैदे की जो इन्फेक्शन है ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। चंद केसेस में ऐसा होता है कि ये कंडीशन रिलीफ कर जाती है बड़ी जल्दी, लेकिन कुछ चीज़ों में थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे अगर पेशेंट जो है वो गैस्ट्रोपैरेसिस का शिकार हो। गैस्ट्रोपैरेसिस एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि मैदे के जो मसल्स हैं वो फूड को आगे लेके नहीं जाते हैं, तो वो प्रॉपर टाइम पे जो है इंटेस्टाइन्स में नहीं पहुंचती और उसकी वजह से भूख लगनी जो है वो भूख नहीं लगती पेशेंट को, कॉन्स्टिपेशन हो जाया करती है, ब्लॉटेड एब्डोमेन हो जाता है, फिर हार्ट बर्न भी होता है इसमें, और कैं भी होती है और दर्द भी महसूस होता है। तो ये कंडीशंस जो होती हैं ना ब्लॉटेड एब्डोमेन की होती हैं। फिर ये जो पित्ते के मरीज़ होते हैं, गाल स्टोन्स के, उसमें भी ये चीज़ देखने में आती है। इसके अलावा आंतों और मैदे का जो कैंसर है उसमें भी ऐसा होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में ये कंडीशंस
आम तौर पे देखी जा सकती हैं। असाइटिस का जो पेशेंट होता है, जिसे कहा जाता है कि पेट में पानी पड़ जाए, उसमें भी ऐसा होता है। और इसके अलावा लीवर की कुछ डिजीज़ हैं कि जिनमें ये चीज़ देखने में आती है। कार्बोनेटेड वाटर जो है वो फौरी तौर पे रिलीव करता है इस किस्म की कंडीशंस को, लेकिन याद रखें कि अगर पेशेंट जो है वो लीवर का मरीज़ है, जिगर का, तो उसको ये नुकसान देगा। फिर ये कि ये आर्जी इफेक्ट देता है कि जैसे कि लेग्जेटिव जो होती हैं वो कब्ज को देती हैं। अब ये है कि तमाम अलामात अगर इस तरह हों तो आप, यानी कि ये जिस तरह मैंने आपको बताई कि ये चीज़ होती है ब्लोटेड एब्डोमेन में, लेकिन इसके साथ अगर शदीद दर्द है, बुखार है, वॉमिटिंग हो रही है या ब्लडी स्टूल्स आ रहे हैं, इसके अलावा कोई फिजिकल इंजरी होगी, यानी स्टमक पे अगर कोई पंच वगैरह लगा है या कोई स्वेलिंग है या कोई सर्जरी की वजह से प्रॉब्लम आया है, तो फिर आपको चाहिए कि ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं। हमारे होम्योपैथिक में इसकी बहुत सारी मेडिकेशंस हैं और बहुत अच्छा इलाज है। ये चीज़ें ब्लोटेड एब्डोमेन लीवर के पेशेंट्स में और किडनी फेलियर्स वालों में भी देखने में आता है। अच्छा, अब ये है कि हमारी मेडिसिन में टॉप मेडिसिन कार्बोवेज है। इसके अलावा लाइको, कार्बोवेज के अलावा लाइको, नेट्रम कार्ब, नेट्रम फॉस, नक्सोमिका, पल्स्टिला, एंटीमोनियम क्रूडम, आर्सेनिक, एल्बम, अर्जेंटम नाइट्रिकम और ब्रायनिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। जबकि बेशुमार ऐसी मेडिकेशंस हैं जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स बहुत अच्छा रिलीफ देती हैं। तो ये मैं आपसे कहूँगी कि हमेशा डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें, कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि ये फ़ायदेमंद कभी भी साबित नहीं हुआ करती। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इस सिलसिले में। उम्मीद है कि आपको ये यूज़फुल होगी वीडियो। आइंदा के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।